हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका रैंक गुरुजी चैनल के अंदर। तो एएलपी के केस के ऊपर बात करते हैं कि एएलपी के केस का आखिरकार रहा क्या मसला है। तो एएलपी का जो केस है वो प्रयागराज के अंदर को हाई कोर्ट के अंदर कर दिया गया था। उसके बाद में जो अब बात चल रही है वो कैट के अंदर बात की जा रही है। तो कैट के अंदर भी मुझे लगता है जो मामला दर्ज होने वाला है वो 1 से 2 दिन के अंदर जो है कैट के अंदर भी मामला दर्ज हो जाएगा, क्योंकि फाइनली भाई हम एएलपी के ऊपर केस हो चुका है। क्यों भाई उनकी इतनी बड़ी गलती निकल के आ रही है, जब इनको डिपार्टमेंट संभालने की बस की नहीं है तो फिर ये लोग क्यों इस चीज़ को दायर कर रहे हैं कि भाई हम एएलपी का रिजल्ट निकाल के देंगे। इतना घटिया एएलपी का रिजल्ट है जिसके अंदर इतना बड़ा स्कैम किया गया है लोगों के साथ में, और इतनी ज़्यादा संख्या में स्कैम आपको देखने को मिला है कि क्लियरली सारी चीज़ें बिल्कुल आपको स्पष्ट नज़र आ रही हैं। कल ही आपने देखा होगा कि जो है 10 तारीख के दिन एएलपी का एक नोटिस आया। उनमें उनका मानना है कि जो आरडीएसओ की जो वेबसाइट है, आरडीओ की वेबसाइट नीचे मैं आपको दिखा दूंगा नोटिस को भी, कि आरडीएसओ की जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप जो है अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं। जो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर 5 भी जो पॉइंट है उनका, उनमें उन्होंने बता रखा है कि किस हिसाब से जो है टी स्कोर को कैलकुलेट किया जाता है। तो 5वें नंबर के उनके पॉइंट में जाके आप सब कुछ समझ सकते हैं कि किस हिसाब से हर चीज़ें कैलकुलेट की गई हैं। लेकिन उनको इस चीज़ का नहीं पता है कि भाई हमारा मानना ये है कि आखिरकार जो टी स्कोर का बना है वो टी स्कोर जो है -6 कैसे बना, 0 कैसे बना है, आखिरकार एक टी स्कोर कैसे पॉसिबल हुआ है। जबकि जो बच्चों की एक्यूरेसी थी वो कितनी काफ़ी अच्छी थी। किसी बंदे ने जो -6 आए हैं उसके 66 अटैम्प्ट थे विद 100% एक्यूरेसी के साथ में। अगर कोई बंदा हर बैटरी के अंदर इतना अच्छा कर रहा है और उसके बाद उसके -6 नंबर आ रहे हैं, -6 नंबर उसके आ रहे हैं, टी स्कोर निकल गए। क्यों? क्योंकि उसने अटैम्प्ट 66 किए थे। अगर 66 उसने अटैम्प्ट किए थे विद एक्यूरेसी के साथ में, मान लो उसके 50 भी राइट निकले तो भी टी स्कोर तो -6 पॉसिबल ही नहीं है। हमें इस चीज़ का आंसर चाहिए भाई। कभी भी टी स्कोर आप 0 निकाल के आ रहे हो, उस बंदे के जो अटेम्प्टेशन थे लगभग 57 क्वेश्चन अटैम्प्ट थे 100% एक्यूरेसी के साथ में, तो उसका टी स्कोर आपने 0 कैसे दिया। हमारे पास में ऐसे हजारों सवाल हैं जिनका आपको जवाब देना पड़ेगा, रिवाइज रिजल्ट देना पड़ेगा। सालों जब बस की नहीं थी तुम्हारे रेलवे डिपार्टमेंट की रिजल्ट देने की सही तरीके से, तो इतना विश्वासघात किया क्यों। आखिरकार में तुम्हें इस चीज़ का दिखाई कैसे दे दिया कि 31 तारीख वालों को फ़ायदा पहुंचाना है, जब तुम्हें 15 तारीख वालों की चीज़ें दिखाई नहीं दी। 15 तारीख वालों के साथ में कितना धोखा किया गया है। लगभग कैंडिडेट 15 तारीख के सारे फेल गए रहे और 31 तारीख वालों का रेशियो ज़्यादा निकल के आ रहा है। जिस दिन रेशियो निकलवा लिया ना, जिस दिन रेशियो निकलवा लिया उस दिन, और अगर 31 तारीख वाले ज़्यादा पा गए तो पूरी रेलवे हिल जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। आप लोगों ने इतना वाहियात रिजल्ट बनाने से पहले इस चीज़ को सोचना तो था कि जो है ज़िंदगी 15 तारीख वालों की कितनी बुरी तरीके से ख़राब हो रही है। हर किसी का फ़ायदा नहीं देखा जाता, यहाँ पे इक्वल किया जाता है। आप लोगों ने ओवरऑल टी स्कोर को बना के 31 तारीख वालों को फ़ायदा कर दिया। एक एग्ज़ाम के 45 दिन एक्स्ट्रा देने के बाद में अगर कोई अंधा बैठता है तो कितना अच्छा स्कोर कर सकता है। इस चीज़ को आपने समझा है क्या? नहीं समझ बैठी। दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है तुम लोगों के। 1 महीना तो पहले ही रिजल्ट में लगा दिए। इस चीज़ के लिए ही 1 महीना लगाया था कि रिजल्ट के अंदर। तो रेलवे से मैं यही गुजारिश करूँगा कि या तो बड़े प्यार से रिवाइज रिजल्ट दे दे, वरना जो है केस का मामला बिल्कुल सेट है। आप लोगों को मजबूरन केस करवा के ये रिजल्ट देना पड़ेगा रिवाइज, क्योंकि इसमें आपकी इतनी सारी गलतियाँ हैं। एक ही गलती नहीं है, पर्सनली CBT 2 से ये गलतियाँ चलती आ रही हैं और अब ये जो है फाइनल मेरिट तक ये गलतियाँ निकलती आ रही हैं। तो इसलिए मैं ही एक अकेला बंदा नहीं हूँ, ऐसे लाखों बंदे ऐसे हैं जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, और हमारे पास में हज़ारों सवाल हैं आपसे करने के। आप जिस चीज़ में चाहोगे ना उस चीज़ में अटका के रख देंगे आपको। लेकिन हम कह सकते हैं कि ELP के अंदर बिल्कुल स्कैम किया गया है, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। इसलिए आपको जो है रिजल्ट हमारा रिवर्स देना पड़ेगा भाई। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में, वरना कैट वगैरह सब कुछ में मामला दर्ज हो चुका है। उसके बाद में आपको रिजल्ट तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग फंस चुके हो। आपके पास में कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपने रिजल्ट को है बहुत ही बेकार तरीके से बनाया है। रिजल्ट जो है अनफेयर आपको देखने को मिला है हमको। क्योंकि देखो 45 दिन के बाद में अगर कोई एग्ज़ाम होता है और उसको सबसे ज़्यादा पास किया जा रहा है, तो ये तो वैसे ही अन्याय हो गया ना। जब तुम लोगों को पता था कि हम 45 दिन एग्ज़ाम के अंदर दे रहे हैं तो सभी को न्याय मिलना चाहिए था ना, सभी का एग्ज़ाम करा देते 31 तारीख को, जब तो सभी बच्चे इक्वल रहते। अब वहीं जो है 22 क्वेश्चन पर
यहाँ 31 तारीख वाला पास कर रहा है, इधर 20, 21, 22 कर रहे हैं तो फेल कर रहा है 15 तारीख वाला। ये कैसे है उस पॉसिबल हो सकता है? तो रेलवे वालों बिल्कुल डिपार्टमेंट को सुधार लो, ठीक है। और अपनी बात ध्यान रखना, ये मनमानी है ना बिल्कुल नहीं चलने वाली। तुम लोगों का जो केस है ना वो दर्ज हो चुका है और एक एक की हवा निकल जाएगी। अब इस बार देख लेना तुम, 2024 की जो भर्ती है ना वो तुम्हें याद रह के मानेगी। ये तो अच्छी सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि कोई टीचर लोग साथ नहीं दे रहे। अगर नहीं टीचर लोगों का सपोर्ट हो जाता ना तो ये भर्ती है ना कब का ही रिवाइज रिजल्ट आ जाता। लेकिन एक भी टीचर नहीं बोल रहा। टीचर सारे जो हैं वीडियो बना के बंद कर दिया। किसी के हित में कुछ बोलना नहीं, स्टूडेंट के हित में तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना कैसे करना है। बस वीडियो बना के छोड़ दिए। इसलिए टीचरों का सपोर्ट हमें नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से थोड़ा मामला और लो चल रहा है। अगर ये टीचर अच्छा खासा सपोर्ट करते ना तो ये एक नहीं चलती मनमानी, आप लोग रिवाइज रिजल्ट निकाल देते। 5वें नंबर में नोटिस में आपने क्या दिया है? 5वें नंबर के नोटिस में तो ये चीज़ लिखी हुई है कि जो है टी स्कोर का फॉर्मूला लिखा हुआ है। टी स्कोर का फॉर्मूला तो हम ही जानते हैं। हमें जिस चीज़ का आंसर चाहिए वो हमें बताओ कि भाई -6 नंबर है, 0 नंबर है, 1 नंबर है। आखिरकार में ये बंदे के आया कैसे, जबकि उसकी एक्यूरेसी तो काफ़ी अच्छी थी। ये सारी सोचने की बातें हैं और ऐसे ही कई सारे इतने सारे पॉइंट रखे हुए हैं जिसे हम रेलवे को अगर सुनाने लगे ना तो रेलवे खुद ये सोचेगा कि भाई कितनी बड़ी चीज़ें हमने गलती की हैं। आरडीएसओ जो था हर बार रिजल्ट को इतने अच्छे वे में बनाता था, लेकिन इस बार पता नहीं आरडीएसओ के ने क्या कर दिया है, रिजल्ट को इतना वाहियात बनाया है। और उसके बावजूद जो है आरटीआई के रिप्लाई में ऐसा कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है जिससे क्लियरिफाई हो सके कि भाई हाँ जो है आपने रिजल्ट को सही वे में बनाया है। तो इतना जो गलत रिजल्ट बनाया गया है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। और सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों को लगा है कि मेरे साथ में धोखा हुआ है एक बार यही कमेंट्स करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अपना ग्रुप है उसके अंदर जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कैट में अब मामला दायर होने जा रहा है। तो सभी के लिए अच्छी खबर ये है कि भाई ईएलपी के ऊपर देखो केस तो होगा, क्योंकि अन्याय स्पष्ट नज़र आ रहा है। मैं नहीं कह सकता, इसे लाखों कैंडिडेट कह सकते हैं कि हमारे साथ में जो है क्लियरली अन्याय किया गया है। तो इस वजह से न्याय पाने के लिए और आगे की जो है पीढ़ी के साथ में ऐसा ना हो, आगे जितनी भी वैकेंसी 25-26 के अंदर जितनी भी वैकेंसी होंगी 26-27 के अंदर, तो उन पे भी ऐसा दबाव ना पड़े कि रिजल्ट को बिल्कुल गलत तरीके से ये लोग बनाएं। एक सही वे में इनको रिजल्ट देने की ज़रूरत थी, लेकिन इन लोगों ने 15 तारीख वालों के साथ में विश्वासघात करके चला के इस रिजल्ट को अब रोकना चाहा है। तो हम इसी बात पर मुद्दा उठाएंगे और मुद्दा उठ चुका है। 2 जगह केस होने वाला है, एक जगह तो केस हो चुका है और दूसरी जगह अब केस हो जाएगा। एक आध दिन के अंदर जो है आपको भी नज़र आएगा कि कैट में मामला दायर हो चुका है। जैसे ग्रुप डी की भर्ती अटकी हुई है ना, ऐसे ही जो है ईएलपी की भर्ती अटक जाएगी इस बार। तो सभी लोगों को मैं बताऊंगा, जिन लोगों के साथ में विश्वासघात हुआ है उनके साथ साथ में जिनको लग रहा है कि स्कैम हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं। आप जिस भी जहाँ पर भी रह रहे हैं सभी लोगों को जागरूक करें कि आपके साथ में और या आपके दोस्तों के साथ में अगर कुछ गलत हुआ है तो उसका विरोध करके सही न्याय पाएँ। यही ज़िंदगी की असली सच्चाई है। वरना आगे यहाँ से आगे अगर ऐसे स्कैम चलते रहे तो जॉब लेना इम्पॉसिबल हो जाएगा और ये रेलवे डिपार्टमेंट वाले जॉब खा जाएंगे। तो इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।